झटका लगता है, मन खिन्न हो जाता है, मन टूट जाता है, तो व्यक्ति संसार से भागने लगता है। ये संसार उसे काटने दौड़ता है, सन्यासी हो जाता है। राजा भर्तृहरि सन्यासी क्यों हुआ? इसके पीछे उनको बहुत बड़ा सदमा लगा था। एक संत ने उन्हें अमर फल दिया कि खा लीजिए महाराज, आप अमर हो जाएंगे, आप जैसे धर्मात्मा राजा को जिंदा रहना चाहिए। और रख लिए फल को, संत को विदा किए, सोचे मेरी पत्नी मुझे बहुत ही प्यारी है, तो उसी को दे देते हैं, वही अमर हो जाएगी, उसको दे देकर हम भी खुश रहेंगे। उसको उन्होंने दे दिया, वो भी उसको रख दी कि मैं जिसको प्यार करती हूँ उस जवान को दे दूंगी तो वो अमर हो जाएगा, मैं खुश रहूंगी। तो राजा से छल करके उसने उसको दे दिया। वो किसी कोठे वाली से प्यार करता था, वो ले जाकर उसको दे दिया। तो कोठे वाली सुंदरी थी, वो सोची कि अमर फल मुझे मिला है तो मैं क्या करूंगी खाकर, मेरा गंदा जीवन है, मैं चलकर महाराज राजा भर्तृहरि को ही दे देता हूँ, दे देती हूँ, वही अमर हो जाएंगे। भर्तृहरि को जब लाकर दी, राजा भर्तृहरि अवाक रह गया। ये फल मैंने पत्नी को दिया था, उस ये फल मेरे हाथ में फिर कैसे आ गया? इसी को खोज के लिए उन्होंने रानी को बुलाया और पूछा कि ये फल मेरे पास कैसे आया, सही सही बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसने जो बताई कहानी, उससे राजा को बहुत बड़ा शौक लगा। मैं रानी को मानता हूँ, मैंने अमर फल इसको किया दिया, तो ये हमको नहीं मानती, ये अपने प्रेमी को मानते, उसको दिया। और इसका प्रेमी इसको नहीं मानता, अपने चाहने वाली कोठे वाले को मानता, उसको दे दिया। इस संसार में सब एक दूसरे को धोखा दे रहे, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। इसलिए इस संसार से भरोसा उठ गया उनका और वो सन्यासी हो गए। उन्होंने कहा, पिंगला तुम ही राज संभालो, मैं जा रहा हूँ, अब मुझे इस संसार में जब से तुमने धोखा दिया मेरा मन उब गया। और वो सन्यासी हो गए। नाथ संप्रदाय जिसके गुरु गोरखनाथ महंत हैं, वही संप्रदाय